पसंद किए थे, ठीक है, वो दिए थे मैंने दीदी को। बाकी जो हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है वो मुझे नहीं पता, दीदी ने करी थी वो रस्म। दीदी ने बताया था कि भाई उसमें ढाई कपड़े में सुनीता दीदी के लाई थी, 2.5 कपड़े में सपना दीदी के लिए लाई थी, तो वो भी दिए थे उसमें दीदी को। मतलब ऑलमोस्ट ऑन द स्पॉट जो कर पाई मैंने वो सब करा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर किसी के घर में बच्चे होते हैं, ठीक है, हर किसी की नंद घर में आती है और हर किसी को वो रस्में पूरी करनी पड़ती है जो रीति रिवाज शुरुआत से बने हुए आए हैं। तो देखो ऐसा तो अगर हम बाहर से खरीद के लाएंगे तभी वो एक कॉस्ट है, और हमें बाहर से आ रहे हैं तो हमारे को फ्री में तो आते नहीं गाइस ना। देखो अगर आप भी हमें यहाँ तक पहुंचने में ना बहुत मेहनत लगी है, हमें पता है, हमें बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। ऐसे ही कोई फ्री में चीजें नहीं देता है, हमें उन चीजों के लिए रिबर्ट देना पड़ता है। तो जो चीज मेरे पास आती है ना उसके लिए मेरे को उनके अपने पैसे उनके लिए प्रमोशन करना पड़ता है। अगर हम उनको प्रमोशन करेंगे तो आगे से उनको ऑर्डर आएंगे तो वो हमसे कमाते हैं। तो हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, वो हमारी मेहनत की चीज होती है, ठीक है। और जिस दिन वो पार्सल आया था दीदी के सामने खुला था, दीदी ने अपनी पसंद से सारे कपड़े लिए थे उसमें, ठीक है। 5 सूट तो दीदी ने उसमें से लिए थे, और बाकी जो हमारे पास अनटच कपड़े, देखो ऐसा नहीं होता कि आपकी नंद को अगर आपको कपड़े देने तो सारे के सारे आप बाहर से खरीद के लाके दोगे। आपके घर में जो होगा अब वही निकाल के देते हो। मेरे घर में भी ऐसा होता, तो मेरी मम्मी, अगर मेरी भाभीियों की बच्चे होते तो मेरी बहनें भी जो मेरी भाभी के पास होते थे वही लेके जाती थी। और ऐसा होता था, चीकू के पापा ने, अरमान जी ने पूछा था सपने तो क्या लेगी, 3 बच्चों में तो क्या लेगी, तो दीदी ने सामने से खुद से बोला कि मैं ना गोल्ड का कड़ा लूंगी। तो चीकू के पापा ने बोला कि ठीक है मैं कड़ा बनवा देती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि मुझे दोनों हाथों के लिए चाहिए, तो हमने बोला चल ठीक है दोनों हाथों के लिए बना देंगे। तो आपको पता है मम्मी, गोलू की मम्मी और मेरी मम्मी वो ज्वेलर हैं, तो उनके यहाँ गोल्ड बनाने से क्या होता है, हमें ना थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, मेकिंग चार्जेस कम लग जाते हैं, और जो एक्चुअल रेट होता है वो मिलता है हमें। और गोल्ड की ना गारंटी होती है कि हॉलमार्क गोल्ड होगा, 916 होगा। तो हमने यही सोचा था कि देखो आपके कमेंट्स ये भी थे कि आपने नितिन को गोल्ड की रिंग दी, आपने शांति को गोल्ड के इयररिंग्स दिए, तो देखो हम तो सबके लिए करते हैं। आप लोग इतने तो नासमझ नहीं होगे जो अपने घर में काम करने वालों को गोल्ड की इयररिंग्स, पायल, कपड़े और वो 5 कुकर सेट दे सकते हैं, वो अपने खुद के परिवार के लिए कितना कर सकते होंगे, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कड़े अब दीदी को जाना पड़ गया ऑन द स्पॉट। अब ऑन द स्पॉट तो मैं लेके नहीं आ सकती ना कड़े, क्योंकि कड़ा कोई 2-3 हजार का तो बनता नहीं है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो मम्मी जब आई थी यहाँ पे, गोलू का और मेरा चुचक लेके आई थी, तभी मैंने बोल दिया था मम्मी को कि मम्मी सपना दीदी के लिए कड़े बन। उसमें तो टाइम लगता है, ऐसा ऑन द स्पॉट तो नहीं बनता ना कुछ भी, तो उसके लिए वेट करना पड़ता दीदी को। लेकिन दीदी को जाना पड़ गया, उनको काम आ गया, उनको जाना पड़ गया। तो बस ये अंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग होते हैं जो ना घर जोड़ने की बातें करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो घर तोड़ने की बातें करते हैं। इतनी ना समझ तो ना मैं हूँ ना आप हो। तो बाकी आप हमारा परिवार हो, आप सबको देखो, आप सबको समझ में आती है जो चीजें मैंने बोली है, ठीक है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती। हर घर में छोटी मोटी नोकझोंक होती है, जहाँ 2 बर्तन होंगे वो खड़केंगे भी। दोनों भाई बहनों के आपस में जो भी बात हुई है वो हुई है। भाई बहन है, देखो लड़ेंगे भी, मिलेंगे भी। आज लड़ाई है तो कल वापस भी आएंगे। तो ऐसे सुनीता दी के साथ भी हुआ था, थोड़ी बहसम बहसी हो गई थी। आज सुनीता दीदी फिर हमसे बात करती है। हम जाने वाले थे हाँसी, तो सुनीता दीदी को रास्ते से लेने वाले थे, और हम जा नहीं पाए, हम रह गए। अब जब भी देखो सुनीता दीदी तो कभी भी आएंगे, जागरण में भी आएंगी, भाभी भी आएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं सपना दीदी नहीं आएंगी, वो भी आएंगी। थोड़ी बहुत नोक झोंक है, थोड़ी बहुत देखो गिला शिकवा वो दूर हो जाएगा।